इमर्जिंग दिल्ली एनसीआर, ये थीम ही इसीलिए रखी गई है जिस तरह से एनसीआर के अंदर बदलाव हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली विकास की गति को छू रही है और आज हम उन्हीं अलग अलग आयामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कितना बदलाव देश की राजधानी में हुआ है। और बहुत खास मेहमान अभी भी बाकी हैं हमारे अन्य पैनल्स में, जो कि हमारे बीच में आएंगे और अपने अपने मुद्दों को रखेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर के अंदर बदलाव हो रहा है, क्या गति देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अब अगले पैनल के लिए मैं बहुत ही खास मेहमान को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बीच में राजीव नारायण मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं गौतम बुद्ध नगर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं अपने सहयोगी चंदन को भी स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी, जो इस आगे के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और समझेंगे हर एक पहलू को। गौतम बुद्ध नगर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या स्थिति है और किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगे मेरे सहयोगी चंदन। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया दीपिका। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो जो लोग भी कुछ समय से नोएडा में रह रहे हैं सर, ये बात स्वीकार करते हैं कि नोएडा की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत सुधरी है। अब हम देख सकते हैं कि नोएडा में लड़कियां भी रात में स्कूटी में आराम से घूम सकती हैं, कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं होती। इसके लिए सबसे पहले बधाई स्वीकार कीजिए सर, और तालियों के साथ जो है हम सभी को, नोएडा वासियों को जो है आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर। आभार प्रकट करता हूँ, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। सर अगर बात की जाए, एक टर्म है ऑपरेशन लंगड़ा, हम मीडिया वालों का बड़ा फेवरेट है। रोज़ सुबह जब तक दो चार खबरें ऐसी ना आ जाएं, हमें लगता है हमारा बुलेटिन अधूरा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अपराधियों में एक डिटरेंट का काम किया है, जो कार्रवाइयाँ की गई हैं पिछले कुछ वर्षों में। सर अपराधियों को नियंत्रण में रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा पुलिस किस तरह से काम कर रही है सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा सभी का प्रयास, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रयास और कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस का प्रयास ये रहता है कि हम अपराधियों पर अंकुश लगा सकें, जो संगठित अपराधी हैं उनकी कमर तोड़ सकें, और जो अपराधी किसी भी प्रकार के अपराधों में संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करके उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत बार पूरा जो कमिश्नरेट है ये 3 जोन में विभाजित किया गया है और 10 सर्किल हैं और 28 थाने लगातार और 6500 से अधिक पुलिसकर्मी लगातार 24/7 सक्रिय रहकर इस शांति व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लगातार तत्पर रहते हैं। और उसी का सुखद परिणाम भी है कि हम लोग बहुत हद तक अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा सके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी हम लोगों को बहुत अच्छे निर्देश हैं, बहुत अच्छा उन्होंने हम लोगों को फ्री हैंड भी दे रखा है कि जो भी अपराधी है, जिस प्रकार का अपराध अंजाम देता है, हम उसको उसी की भाषा में कठोरतम कार्रवाई अमल में लाते हैं। अब बहुत बार देखा होगा कि जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, तो स्ट्रीट क्राइम्स में हम लोग हॉट चेस करते हैं। पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत इम्प्रूव किया है। कभी कभी घटना की सूचना आती है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो हमारा गौतम बुद्ध नगर है दूसरे राज्य की सीमाओं से भी, दूसरे जनपदों की सीमाओं से भी टच करता है, तो तत्काल मिनिमम रिस्पांस टाइम में किसी घटना की सूचना पर, चाहे कोई कंटिजेंसी हो, उस पर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो अपराधी किसी प्रकार की घटना को अंजाम अगर दे भी पाया है तो तत्काल प्रत्युत्तर देते हैं। और बहुत, जैसा आपने कहा कि ये किसी प्रकार की ऑपरेशंस, बहुत बार मुठभेड़ होती है और उसमें जो अपराधी हैं स्पॉट पर भी और लगातार हम लोग के एफर्ट से भी हम उस पर काबू पाते हैं और उनको उनके लिए निर्धारित दंड हैं, जो हमारे जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग उनको कठोरतम सजा देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, हम लोग जो बात कर रहे हैं इमर्जिंग दिल्ली एनसीआर की, यानी कारोबार की हम बात कर रहे हैं। और अगर कारोबार को आगे बढ़ाना है तो कानून व्यवस्था उसका एक अभिन्न अंग है और बहुत ही प्री रिक्विजिट जिसे कहा जाए कि जिसकी ज़रूरत है। कारोबारी वर्ग के लिए आप किस तरह से आश्वासन यहाँ देना चाहेंगे कि नोएडा में या आसपास के उत्तर प्रदेश के अपने जो इलाके हैं वहाँ में किस तरह से आप लोग कदम उठा रहे हैं, जिससे, और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है कारोबारियों को, तो आप लोगों से किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? जी, ये चूँकि जो नोएडा है ये इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में विकसित हुआ है और इंडस्ट्रियल टाउन के साथ साथ बहुत सारे लोग भारत के और विदेशों के विभिन्न जगहों से आकर यहाँ पर निवास करते हैं।
तो जो हम लोगों का एक प्रयास ये रहता है कि हम लोग जो अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो संवाद, सहयोग और समन्वय के माध्यम से हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी कारोबारी हैं, जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनसे लगातार संवाद और संपर्क स्थापित करें। इसमें जो यहाँ पर विभिन्न RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स की एसोसिएशंस हैं, जो इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, लगातार हम लोगों का संवाद रहता है। हमारे DCP लेवल्स पे हम लोग उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, मंथली बैठक करते हैं, थाना स्तर पर बैठकें होती हैं, हमारे स्तर पर बैठकें होती हैं, CP मैडम के स्तर पर बैठक होती हैं, और लगातार हम लोग उनसे संवाद करके उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उसका रिड्रेसल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत बार अच्छे सुझाव आते हैं, हम लोग उसको क्रियान्वित करते हैं और इन बैठकों में हम लोगों को अपलॉड भी मिलता है। बिल्कुल सर। अगर बात की जाए डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र की, तो सोशल मीडिया पर इतने सर साहब आप सक्रिय हैं और इतना बढ़िया संवाद करते हैं। अगर आपकी बात की जाए इंस्टा फॉलोअर्स की, मैं देख रहा था 1.25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर ये बहुत ही एक अच्छा संवाद कहा जाएगा जनता के साथ में। ZDNH का ये मंच आपको मिला है, नोएडा की जनता से आप संवाद कर सकते हैं, दिल्ली NCR की जनता से संवाद कर सकते हैं। आप किस तरह का सहयोग जनता से चाहेंगे सर, और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कानून व्यवस्था से लेकर और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर? जी धन्यवाद, आपने एक अच्छा मुझे फोरम दिया है। मैं चूँकि हम लोग नागरिक पुलिस हैं, सिविल पुलिस है, हम लोग आपके बीच से आए हैं और आपके बीच में ही हमको परफॉर्म करना होता है। तो आप हमारे आइज़ एंड ईयर्स के रूप में काम कर सकते हैं और करते हैं। जो हमारा 112 है, 1090 है, या जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से कोई भी सूचना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो कि आपत्तिजनक है या ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों की नोटिस में लाना चाहिए, तो विदाउट हेजिटेशन आप उसको अगर शेयर करते हैं, हम लोग पूरी गोपनीयता बना के रखते हैं कि कहीं आपको उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, और हम लोग उस पर जो ड्यू एक्शंस हैं उस पर हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं और उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। बेसिकली जो है अपराध और आइज़ एंड ईयर्स के रूप में जब आप हमारा अभी मैंने कहा कि 6,500 से लोग अधिक हमारे पास हैं, पुलिसकर्मी हैं जो कि 24/7 एक्टिव रहते हैं। जब आप जुड़ जाते हैं तो ये संख्या हमारी अनकाउंटेबल हो जाती है और अनकाउंटेबल इनपुट्स हमारे पास आते हैं और हमारे पास एक आधार रहता है कि उन इनपुट्स के आधार पर हम कार्रवाई करें, और कार्रवाई वही है जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। सर, जैसा मैंने अपने डिस्कशन की शुरुआत की थी अपने निजी अनुभव के साथ कि नोएडा में कितनी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, एक और निजी अनुभव मैं अपना बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले यहाँ पर ज़बरदस्त तूफान आया था और उस दौरान गौर सिटी एरिया में हम रहते हैं, पास में जो बोर्ड था, साइन बोर्ड होता है बहुत बड़ा सड़क पर जब बताने वाला, वो गिर गया था। मैंने 112 पे कॉल की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फॉलोअप किया जा रहा था और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसको हटा दिया गया। तो आई मस्ट से कि नोएडा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके लिए फिर से मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी हैं, वो तालियों के साथ सर का अभिनंदन करें। सर, आपका कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे ZDNH के संपादक विनोद लांबा जी को। लांबा जी, आप ऊपर आएँ सर और सर को सम्मानित करें प्लीज़। थैंक यू। दिल्ली NCR हरियाणा के संपादक विनोद लांबा जी, बहुत शुक्रिया सर आपका मंच पे आने के लिए।